प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। अगर आपको यह प्रश्न आसान लग रहा है, देखने में आपको आसान फील हो रहा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ठीक है। प्रश्न की अगर आप भाषा को समझें तो प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है कि किसी विद्यालय में 40 छात्र और 30 छात्राएं पढ़ते हैं। कोई विद्यालय है, उसमें 40 विद्यार्थी यानी 40 छात्र हैं और 30 छात्राएं हैं, और कोई परीक्षा उस विद्यालय के द्वारा कराई जा रही है। उस परीक्षा में 40% छात्र पास हो जा रहे हैं और 30% छात्रा पास हो रहे हैं। छात्रों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 40 छात्र हैं, 30 छात्राएं हैं, और 40% छात्र पास हो रहे हैं और 30% छात्रा पास हो रही हैं। तो पूछ रहा है तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइए। अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, ये तो पास का दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि विद्यालय में जो ये संख्या है, उस स्कूल में, उस क्लास में जो संख्या है 40 और 30 की, यानी जो ये टोटल संख्या 70 की है, उसके अनुसार आपको बताना है कि 70 विद्यार्थियों में कितने विद्यार्थी फेल हो चुके हैं, कितने स्टूडेंट फेल हो गए हैं, और फेल का प्रतिशत बताना है। देखिए दिया हुआ क्या है कि यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्रा हैं, ठीक है, 40 छात्र हैं। अब 40 छात्र में ही अगर छात्रों को ध्यान देंगे तो छात्र चाहे तो कुछ पास होंगे या फेल होंगे। तो पास कितने हैं, यहाँ प्रतिशत दिया हुआ है, यानी जो छात्र हैं, पास छात्रों का प्रतिशत दिया हुआ है, 40% छात्र पास हैं, और छात्र टोटल हैं कितने, तो आप देख पा रहे होंगे कि 40 छात्र हैं, यानी 40 छात्रों में, यानी 40 का हम कितना प्रतिशत निकाल देंगे, 40% निकालेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल छात्र 40 हैं और इस 40 का 40% ही छात्र क्या इस परीक्षा को क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो 40 का 40% कैसे निकलेगा, तो ये 40 है, का मतलब गुणा, और 40% को जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 40 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो 0 से 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 आ गया। ये 16 क्या आ गया, तो यह 16 छात्र जो इस परीक्षा में पास हुए हैं, कितनी संख्या से, उस 40 संख्या में यह 16 विद्यार्थी पास हो गए हैं। कहने का मतलब कि टोटल विद्यार्थी 40 और इस 40 में कितने पास हो गए, 16 पास हो गए। तो फेल कितने हैं, अगर हमें फेल पता करना होगा कि कितने फेल हैं इसमें, तो टोटल छात्रों में से हम 16 माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ कितने विद्यार्थी फेल हैं। ठीक है। तो 10 से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 हो गया आपका, 3 हो जाएगा, 3 से 1 माइनस कर दीजिए 2, यानी 24 तो छात्र फेल हुए हैं। 40 छात्रों में 24 छात्र फेल हो चुके हैं परीक्षा में और 16 छात्र पास हो गए हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग छात्राओं पर चलते हैं। तो छात्राओं की संख्या आप देख रहे हैं कि कितना है, 30 है, और ये कितना पास हो रहे हैं, तो 30 का 30% ही छात्रा उत्तीर्ण हुई हैं, यानी पास हुई हैं। तो 30 का 30% निकाल लेते हैं। 30 का 30% निकालेंगे तो बट्टे में 100 करेंगे। ठीक है। 0 से 0 डबल 0 कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा। यानी टोटल छात्राएं आपके 30 और 30 में 9 पास हैं, तो फेल कितना होगा, 30 से 9 निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका, 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा। ये 21 क्या आ रहा है, 30 छात्राओं में 21 छात्राएं फेल हैं, 9 छात्राएं पास हैं। ठीक है। हमें बताना क्या है कि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, यानी टोटल कितना फेल हुए हैं। तो फेल तो हम देख रहे हैं कि कितने लड़के फेल हैं, तो लड़के आपके 24 फेल हैं, और कितनी लड़कियां फेल हैं, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर 21 लड़कियां फेल हैं। 21 लड़कियां वहां पर क्या है, फेल हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि टोटल कितने फेल हैं।
जो 24 छात्र क्या थे, फेल हुए थे, छात्र थे, ठीक है ना, 24 छात्र और 21 छात्राएं फेल हैं, 21 छात्राएं फेल हैं। जोड़ देंगे कितना होगा, जोड़ दीजिए, 4 1 5 हो गया आपका और 2 2 4 हो गया। यानी छात्र और छात्रा कितने फेल हुए हैं टोटल, तो 45, कुल मिला के 45 छात्र और छात्रा यानी लड़के और लड़कियां फेल हो चुके हैं, ठीक है। और टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या देखिए, जब यहाँ पर पूछा हुआ है कि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है, अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है हमें, तो सबसे पहले तो हम देख लें कि कुल छात्र कितने हैं। कुल छात्र तो 70 हैं और 70 में 45 क्या हो गई हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 45 स्टूडेंट अनुत्तीर्ण हैं यानी फेल हैं, तो बस उसी का प्रतिशत निकाल देंगे। टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या हमारा 70 हो जाएगा। कैसे 70 हो रहा है, 40 छात्र और 30 छात्रा को मिलाकर, ठीक है ना, यानी 40 लड़के और 30 लड़कियां, यानी टोटल क्लास में कितने लड़के और लड़कियां हो जाएंगे, तो 70 लड़के लड़कियां हो गए। और इसमें से कितने फेल हो गए, तो 45 स्टूडेंट फेल हैं। अब इनका प्रतिशत निकालना है तो हम बस इसमें 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 को कैंसिल कर देते हैं, जब 100 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 45 का जब 10 में गुणा होगा कितना आएगा ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा आपका 450 बटे में नीचे कितना आएगा, 7 आएगा, नीचे कुछ है नहीं तो 7 से भाग कर दे रहे हैं, तो भाग कितनी बार जाएगा, तो भाग 7 से जब हम भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 6 42, ठीक है ना। बचेगा कितना, 45 है तो 3 बचेगा, 0 उतरेगा 30 हो जाएगा। फिर भाग कितनी बार जाएगी, 7 चौक 28, 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, 2 अब बटे में 7 लिख देंगे, 2 शेष बच जाएगा। यानी 64 सही 2 बटा में 7% कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या हो जाएगी। और हमारा आंसर ए वाला क्या हो गया है, करेक्ट हो गया है। ट्रिक है कि यदि कुल छात्र यक्ष हैं, कोई विद्यालय होगा उसमें कुल छात्र यक्ष हैं और कुल छात्राएं वाई हैं, मतलब ये यक्ष और वाई उनकी संख्या को दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे इस प्रश्न में कि यदि किसी स्कूल में 40 छात्र और 30 छात्रा हैं, ठीक है ना, यानी अगर हम छात्र को देखें तो छात्र को यक्ष से दिखाया जाएगा ट्रिक के अनुसार, और छात्राओं को यहाँ पर वाई से दिखाया जाएगा ट्रिक के अनुसार, ठीक है ना। यदि कुल छात्रों की संख्या यक्ष है और कुल छात्राओं की संख्या वाई है, किसी परीक्षा में A% छात्र और B% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी परीक्षा में, तो ये हमारा किसका वैल्यू है, A% का ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए A% छात्र और B% छात्राएं, तो B% की वैल्यू क्या है, 30% छात्रा है ना, तो यहाँ पर ये B% का वैल्यू ये है, ठीक है। छात्राएं क्या हैं, उत्तीर्ण होती हैं, मतलब पास होते हैं। देखिए B% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, यह उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया हुआ है। उत्तीर्ण का प्रतिशत मतलब कुल कितने उत्तीर्ण हुए हैं, अगर इस ट्रिक में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ये 40 छात्र और 30 छात्राओं में 40% छात्र पास हैं और 30% छात्रा पास हैं, तो टोटल छात्र और छात्रा मिलाकर टोटल कुल कितना प्रतिशत पास हैं, टोटल संख्या का। तो इस ट्रिक पर रखेंगे तो हमें टोटल संख्या का प्रतिशत पता चलेगा। और जो हमें निकालना क्या है इसमें कि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है, कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है। तो जब अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है तो हमें उत्तीर्ण छात्रों के लिए इस ट्रिक का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हमें उत्तीर्ण छात्र पता चलेंगे, और जब 100% से इसको माइनस कर देंगे तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। टोटल 100% ही टोटल संख्या को प्रतिशत में 100 ही माना जाता है, टोटल कोई चीज है यानी वो 100% है, ठीक है।
तो 100% में अगर इतने उत्तीर्ण हैं तो 100% से उतना माइनस करेंगे तो अनुत्तीर्ण का हमें प्रतिशत पता चलेगा। तो चलिए हम लोग प्रतिशत पता करते हैं ट्रिक से। क्या करेंगे, ये जो हमारा 100% है यानी 100 को यहाँ पर लिख दे रहे हैं 100 माइनस ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है आपका 40%। ए का वैल्यू है 40% यानी 40 गुणे यक्स, ए गुणे यक्स है, यहाँ पर प्रतिशत नहीं लिखना है। देखिए जो भी चीजें नहीं लिखना है वो यहाँ पर ट्रिक में नहीं लिखे हैं हम, ठीक है। तो ए गुणे यक्स, ए गुणे यक्स का मतलब छात्र का जो प्रतिशत है उसको छात्र की संख्या में गुणा कर दीजिए। तो ये छात्र का प्रतिशत हो गया और हम छात्र की संख्या में गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया जा रहा है। उसके बाद से जो छात्राओं का प्रतिशत है, छात्राओं का प्रतिशत छात्राओं की संख्या में उसका गुणा करना होगा, यानी छात्राओं का प्रतिशत कितना है, तो 30% छात्राएं पास हैं और इसको गुणा किस में करेंगे, टोटल छात्रा कितने हैं, 30 ही छात्रा भी हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, यहाँ पर बट्टे में देखिए छात्र और छात्राओं की संख्या को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है ना, यानी 40 और 30 को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। ट्रिक पर अब हम लोग संख्याओं को रख चुके हैं, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर पता चल जाएगा। ये 100 है माइनस ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 4 चौक को 16 यानी टोटल 1600 आएगा, प्लस 3 तिली के 9 यानी 00 यानी 900 आएगा, बटे में 70। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये 100 माइनस 1600 प्लस 900 लिखा हुआ है अंश में और बटे में लिखा हुआ है 70, अंश वाली वैल्यू को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1600 में 900 जोड़ेंगे तो टोटल 2500 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, ऊपर सॉल्व करते हैं, ऊपर ही जस्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना होगा, तो 100 तो जैसा का तैसा उसी तरह है, 1600 और 900 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना, टोटल 2500 आ जाएगा और 2500 बटे में कितना 70 आ गया, ठीक है। क्या करें, अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 0 से 0 को हम कैंसिल कर दे रहे हैं, कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 100 से इसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 100 माइनस 250 बटे में 7 बचा हुआ है, तो 100 से इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, 7 का 100 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 700 आएगा, और माइनस इधर बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का जब 250 में गुणा होगा तो 250 ही रहेगा, ठीक है। और तिर्यक गुणा में करते क्या है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और दोनों हरों का आपस में गुणा, तो 7 का जब 1 में गुणा होगा तो 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 700 से माइनस करेंगे हम लोग कितना, 250 माइनस करिए तो 0 से 0, ठीक है। 10 से 5 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 आप माइनस करिए कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 450 बटे में 7 आ गया। 450 बटे में 7 को यहाँ सॉल्व करते हैं, 450 बटे में 7 आया हुआ है, भाग दे देते हैं, भाग कितना बार जाएगा, सबसे पहले 7 छक 42, 6 बार भाग जाएगा। यहाँ 45 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा और 0 उतरेगा तो कितना हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। तो 7 से भाग कितनी बार ले जाना पड़ेगा, 4 बार, 7 चौक 28, कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा और कोई संख्या भी नहीं बचेगी। तो क्या करेंगे, जो 2 शेष है ऐसे इसको अंश में लिख दें और भाग जिससे दिए हैं इसको हर में लिख दे रहे हैं, इतना प्रतिशत।